हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कभी कभी बच्चे कुछ इस तरह का काम कर देते हैं कि हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वाकई ही छोटे बच्चे इतना काबिल हैं कि इतना बड़े बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं, इतना खूबसूरत काम कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में सब कुछ संभव है, क्योंकि बच्चों का परवरिश इस तरह होता है या बच्चे इतना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं और उनके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो अपने टैलेंट को दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और अपने टैलेंट्स के लिए वो मशहूर भी हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही सुपर टैलेंटेड बच्चा के बारे में बात करेंगे और आज के ये किताब जो है उस ऑथर के बारे में ही है जो कि ये किताब को लिखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थ महंतो और आप देख रहे हैं ग्लोबल गुड बुक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे कभी कभी कुछ इस तरह का कार्य कर देते हैं कि हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई ही बच्चे इतना काबिल हैं कि इतना बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। तो आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, उस किताब का ऑथर जो है वो एक छोटे बच्चे हैं जिनका उम्र है 11 साल और वो स्टूडेंट हैं, स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट हैं। और उन्होंने जो किताब लिखा है, उन्होंने मर्डर मिस्ट्री के ऊपर में ये किताब लिखा है, सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरपूर। और ये जो किताब है अभी के दौर में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी कई सारे देशों में ये किताब जो है पॉपुलर हो चुका है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में और आपका कनाडा, इंडिया, ऐसे कई सारे देशों में ये किताब को एक अच्छा बेस्ट सेलर बन चुका है। तो इसलिए इस किताब के बारे में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि ऐसे बच्चे ने जो कि 11 साल के बच्चा इतना अच्छा लिखते हैं तो उनके ये किताब को भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आज के जो दौर में जो बच्चे हैं अच्छे काम करते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसके तारीफ होना चाहिए और उसका काम को लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि उन्हें और एनकरेजमेंट मिले और वो और भी अच्छे अच्छे चीज़ों को कर पाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या कहानी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है द मर्डर एट द लीकी बैरल। और ये जो किताब है 28 जून को ये किताब रिलीज हो चुका है। बोथ पेपर बैक और किंडल एडिशन में ये किताब अवेलेबल है। और इस किताब का ऑथर जो है 11 साल की जोशुआ बेजॉय थाकम जो है एक मलयाली राइटर्स का एक ग्रुप है जिन्होंने इस किताब को पब्लिश किया है। दोस्तों चलिए देखते हैं कि ऑथर जो जोशुआ बेजॉय वो है कौन। तो 11 साल की लड़का जो कि स्टैंडर्ड 6 में पढ़ाई करते हैं, और हम जैसे जानते हैं कि हाल ही में लॉकडाउन की स्थितियां थी कोविड के कारण। तो उस दौरान जो स्कूल बंद रहे, उस दौरान इन्होंने अपना उस फ्री टाइम में, जब भी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होती थी और अपना जो होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में जो समय उनका बचता था, उस समय को उन्होंने यूटिलाइज़ किया किताब लिखने में, और उन्होंने एक इतना खूबसूरत किताब को 7 महीनों में कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा जोशुआ का और भी सारे शौक हैं, जैसे कि वो पेंटिंग करना पसंद करते हैं और गिटार बजाना भी पसंद करते हैं। तो वाकई ही में एक सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि इतना अच्छा, इतना कम उम्र में और इतना अच्छा खूबसूरत किताब को उन्होंने अंजाम दिया। तो इस किताब का लिखने के साथ साथ जोशुआ बेजॉय जो हैं भारत की सबसे कम उम्र के नॉवेलिस्ट बन चुके हैं, और वर्ल्ड पॉपुलर जो भी बेस्ट सेलर ऑथर भी बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं उनका इस किताब में वो क्या लिखते हैं और क्या है कहानी। शुक्रवार 13वें हैलोवीन रात 1532 डबलिन आयरलैंड। एक बार में रात बिताने के बाद एडवर्ड ब्राउन घर वापस आ रहा है, जहां उसकी हत्या कर दी जाती है। 5 सदियों बाद हैलोवीन पर, मतलब 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला एक ईसाई फेस्टिवल, वो अपनी नींद से जाग गया है। उसके मन में बदला लेने का विचार आया है। वह ब्लू बेल के 2 निवासियों मैक्स वाटसन और होरेस जॉन्स दोनों को मार देता है। एडवर्ड वहां से भाग जाता है, कोई सुराग नहीं छोड़ता है। मामले की छानबीन एजेंसियों द्वारा की जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिलहाल ये मामला डबलिन स्थित जांच एजेंसी UNWWAISMC के पास है, और मामला एक जासूस मोरलेज होबर और एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एंडरसन को दिया गया है। हत्या के कारण का उजागर करने के लिए उनके पीछे अज्ञात व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए दोनों की रहस्यमय और खतरनाक यात्रा में शामिल हों। को सफलता मिलेगी
इस केस को क्या वो सुलझा पाएंगे, वाकई में क्या घटनाएं घटे, जानने के लिए इस किताब को ज़रूर खरीदें और ज़रूर पढ़ें। जोशुआ विजय ये बताते हैं कि अगर आप कहानी में नेचुरल वेव से या नेचुरल तरीके से कहानी को लिखते हैं तो फिर आपका जो रीडर है आपके उस शब्दों के साथ में बहते हुए एक ऐसे दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां की उन्हें वो कहानी रियल लगने लगता है और वो कहानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। तो इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा गहरा सोच ला पाना या इस तरह का विचार रखने वाला व्यक्ति वो अपने किताब में भी उसको दिखाते हैं कि वो कितना मैच्योर उनका राइटिंग है। वो खुद एक बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, लेकिन उनका राइटिंग काफ़ी मैच्योर है और वो अभी फ़िलहाल और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आगे हमें उनके और भी किताब को नए किताबों को देखने को मिलेगा। और जोशुआ विजय ये भी कहते हैं कि उनका ये जो किताब लिखने के पीछे उनका माँ का प्रेरणा रहा और हमेशा वो उनको इनकरेज करते रहे और कि किताब लिखें और किताब को पब्लिश करें। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिलता है कि अगर आप पेरेंट हैं या फिर आप बच्चे हैं तो आप भी अपना जो टैलेंट है उसके ऊपर काम करें, निरंतर प्रयास करते रहें ताकि आपको भी सफलता मिलेगी और आपको भी एक रिकॉग्निशन जरूर मिलेगी। और पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका बच्चा किस चीज़ में माहिर है या किस चीज़ में वो अपना कैरियर बना सकता है या बेटर है, आगे बढ़ सकता है, तो आप उन्हें उन चीज़ों पे आप उनको ज़्यादा मौका दें ताकि वो भी आगे बढ़कर जोशुआ विजय के जैसे सक्सेसफुल बन पाएँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस किताब के बारे में और इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं या फिर इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप इस किताब को खरीद सकते हैं या फिर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह अच्छे और नए किताबों के बारे में जानकारियाँ देता रहता हूँ। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, कुछ और नए किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ग्लोबल गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।